हेलो फ्रेंड्स, मैं सेफ्टी एस्पिरेंट ओजस्वी गोपाल बांगड़े प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से आपसे संवाद करना चाहती हूँ। मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे 2024 आने वाला है। यह वीक पूरे भारत में हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है और इस साल हम 53rd नेशनल सेफ्टी डे या वीक मनाने जा रहे हैं। इन दिनों कंपनी परिसर के विभिन्न कार्यस्थलों पर सुरक्षा से संबंधित अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाते हैं, इन कार्यक्रम में क्या क्या होता है, इस साल 2024 की थीम क्या है, इस थीम का मतलब क्या है और कंपनीज के कर्मचारी, कंपनी के लीडर ESG के मानकों को फॉलो करेंगे तो कंपनीज को क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी के बारे में हम इस आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हर साल अनेक कंपनी के परिसर में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं और घटनाएं की संभावना बनी होती है। कुछ लोगों को चोट भी लग सकती है, घायल भी हो सकते हैं। यह सभी दुर्घटनाएं और घटनाएं होती है लोगों में जागरूकता की कमी के कारण, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें आपातकालीन सिचुएशन में किस प्रकार रिएक्ट करना है, मशीन का उपयोग उन्हें किस प्रकार करना है। इसलिए सभी लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल नेशनल सेफ्टी डे या वीक मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह होता है कि सभी लोगों में सुरक्षा के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाई जा सके, जिससे वह लोग ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उन्हें या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अगर लोगों में जागरूकता बढ़ जाएगी तो दुर्घटनाएं और घटनाएं नहीं होगी। घटनाएं होगी लेकिन काफी हद तक कम होगी। गंभीर किस्म की दुर्घटनाएं और बार बार रिपीट होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कार्यस्थल पर कार्य के दौरान कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते, कुछ लोग मशीन का अनुचित तरीके से उपयोग करते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाती है, और कार्यस्थल पर कुछ कर्मचारियों को तो यह भी नहीं पता होता है कि उन्हें किसी भी खतरे की रिपोर्ट किसे और किस प्रकार करनी है। अब हम बात करते हैं इस दिन कार्यस्थलों पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इस सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यस्थलों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों को सुरक्षा से जुड़ी बातें, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बचने के तरीके, वह होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है, जिसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, निबंध प्रतियोगिताएं, विभिन्न नाटक, गीत और खेल प्रतियोगिताएं, पोस्टर बैनर प्रदर्शनी आदि। और इन सभी कार्यक्रमों को नोटिस बोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले जैसे सेफ्टी गैलरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं नेशनल सेफ्टी डे के इतिहास के बारे में। 4 मार्च 1966 के दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को ही नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सार्वजनिक सेवा के लिए गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्यरत है। इस संगठन की स्थापना साल 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें 8000 सदस्य शामिल थे। इसके बाद साल 1972 में इस संगठन द्वारा नेशनल सेफ्टी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसके बाद बहुत ही जल्द इस नेशनल सेफ्टी डे की जगह नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल इस दिवस की थीम अलग अलग होती है और प्रत्येक थीम का एक अलग उद्देश्य होता है, और इस साल 2024 की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस, यानी ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें। इस थीम को अच्छे से समझने से पहले हम बात करते हैं आखिर यह ESG का मतलब क्या है। मित्रों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। सस्टेनेबल बिजनेस कार्य के लिए वर्तमान में उसमें ESG के सिद्धांतों को इंटीग्रेटेड किया जाना अनिवार्य है। ESG को ब्रीफ में अगर समझना है तो यह है E यानी इन्वायरमेंट पर्यावरण रिलेटेड इश्यूज, S यानी सोशल या कम्युनिटी वेलनेस रिलेटेड इश्यूज, G यानी गवर्नेंस या नियम कानून रिलेटेड इश्यूज। इस ESG में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण घटक की अनदेखी की जाती है वह है सेफ्टी लीडरशिप। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार सेफ्टी लीडरशिप को प्राथमिकता देने से पूरा सिस्टम ESG के साथ इंटीग्रेटेड होने लगती है। आइए ESG में उत्कृष्टता को पहले समझें। ESG में उत्कृष्टता पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारियां एवं नैतिक शासन के लिए एक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो प्रॉफिट मार्जिन शेयर के मूल्य से और आगे की ओर देखता है
और इस पृथ्वी और यहाँ रहने वाले और नैतिक मूल्यों पर संगठन के प्रभाव पर जोर देता है। आइए अब हम जानेंगे सेफ्टी लीडरशिप का रोल। सेफ्टी लीडरशिप उस संस्कृति की नींव का पत्थर है जो संगठन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा एवं लंबी अवधि में सफलता में ESG के एक्सीलेंस में योगदान देगा। अगर हम बात करें पर्यावरण की तो हम देखेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण फुटप्रिंट यानी कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जाएगा। सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्य अधिकतर पर्यावरण की भलाई के कार्य के अनुरूप होते हैं, जैसे कि वेस्ट पदार्थों को घटाना, कम करना, एनर्जी एफिशिएंसी एवं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। यह सब सुरक्षा के उपाय में अंतर्निहित होता है जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट घटाने में मदद मिलती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं आपातकाल की तैयारी की। सेफ्टी लीडरशिप में संपूर्ण आपदा प्रबंधन की तैयारी निहित होती है जो कि पर्यावरण के लिए जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, कंपनी परिसर में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। कंपनी परिसर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, दुर्घटनाओं को हैंडल करने वाले और रिकवर करने वाले बेहतर उपकरणों से आमतौर पर सुसज्जित होते हैं। अब हम बात करें समाज के प्रति जिम्मेदारी की तो सेफ्टी लीडरशिप एक स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य वातावरण के निर्माण में जोर देता है। यह हमारे कामगारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सामाजिक जिम्मेदारी एवं कामगारों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानने वाले कार्यस्थल की संस्कृति की पहचान है। हमारा समुदाय से जुड़ाव मजबूत सेफ्टी लीडरशिप वाले संगठन की प्रतिबद्धता आसपास के रहवासियों तक भी विस्तृत होना चाहिए। इसमें प्लांट की बाउंड्री के बाहर भी जाकर लोगों को सुरक्षा की शिक्षा दिलाने और स्थानीय गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अब हम बात करें शासन उत्कृष्टता की। इसमें पहला मुद्दा है नैतिक नेतृत्व। सुरक्षा नेतृत्व एवं नैतिक शासन यह एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला नेतृत्व प्रभावी शासन के आवश्यक तत्वों जैसे कि नैतिक कार्यों, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए भी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन से न सिर्फ कामगारों का कल्याण सुनिश्चित होता है बल्कि यह नैतिकता एवं कानून द्वारा शासन की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अंत में ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर केंद्रित होना यह कोई प्राथमिकताओं में से चयन करने जैसा काम नहीं है। यह एक दूसरे को मजबूती प्रदान करने वाले सिद्धांतों का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण है। सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने से संगठन अपने कामगारों को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि एक सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एवं नैतिकता से शासित व्यवसाय में भी योगदान करता है। मित्रों, अब वह समय आ गया है कि जब सुरक्षा नेतृत्व को ESG की उत्कृष्टता के उत्प्रेरक के रूप में मान्यता दी जाए और वर्ल्ड क्लास बिजनेस के लिए ज्यादा चमकीली और ज्यादा जिम्मेदार भविष्य के निर्माण के रूप में उसके परिवर्तनकारी शक्तियों को अपनाया जाए। तो मित्रों, हम यह आशा करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या सप्ताह 2024 की थीम का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि इस सुरक्षा उत्सव के दौरान कंपनी और अपने विभागों में होने वाले सुरक्षा संबंधित कार्यकलापों में उत्साह से सम्मिलित होवे और प्लांट में सुरक्षा संस्कृति को बेहतर बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देवे। राष्ट्र निर्माण के लिए सुरक्षा संस्कृति विकसित करें और उसे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।